Now today let's start with chapter number 5, grasslands. In this chapter we will study about location and the types of grasslands. Temperate grasslands के देखेंगे, vegetation और climate देखेंगे, prairies में कैसी है, natural resources, economy season की कैसी है, and lastly we will see the types of crops cultivated. Let's start with the chapter grasslands of the world. Grasslands are found in temperate region जहाँ पे neither less or plenty, जहाँ पे ना तो ज़्यादा rainfall होती ना कम rainfall. ठीक है? They are found in many countries. In each country they have different names. In North America इनको prairies कहा जाता है, Central Asia में इनको steppes कहा जाता है, अफ्रीका में wild, ऑस्ट्रेलिया में इनको downs कहा जाता है, साउथ अमेरिका में pampas. ठीक है? क्या बोला जाता है? pampas कहा जाता है. यार the different names of the grassland. Location. The prairies grassland ये आपके इंटीरियर और नॉर्थ अमेरिका lie between the Tropic of Cancer and Arctic Circle. 1% ऑफ prairies अब भी एग्जिस्ट करता है, कितने? 1%. ये ट्राइंगुलर इन शेप है. ये एंटायर एरिया मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन स्क्वायर माइल. दे स्टार्ट फ्रॉम कनाडा इन द नॉर्थ एंड एंड इन द मैक्सिको इन द साउथ. और जो रॉकी माउंटेन्स है वो आपके वेस्ट ऑफ प्रेरीज में है. रिवर ओहियो और ग्रेट लेक्स जो है वो लोकेटेड है इसके ईस्ट में. रिवर्स की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स जो फ्लो कर रही है प्रेरीज से वो मिसिसिपी और मिजोरी है. सम ऑफ द मेजर सिटीज इन द एरिया आर चिकागो, डालास, टेक्सास, कोलोराडो, ठीक है, ओक्लाहोमा, मिनेपोलिस. द वाटर फ्रॉम फॉर इरिगेशन अगर पर्पस कम फ्रॉम दिस रिवर. वाटर जो होता है इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यहीं से यूज करते हैं. वाइल्ड लाइफ कैसी है प्रेरीज की? लेट्स स्टडी अबाउट द वाइल्ड लाइफ. The animals in the temperate grassland are well adapted to dry and windy conditions. Bisons were found in millions, but they are gradually becoming extinct. There are grazing animals जैसे gazelle और deer, और जो mice है, jack है, rabbit है, snake है, and coyotes हैं, they are also present in this basin. फिर आपका vegetation. Grasslands are generally open and flatlands with shorter grass. जब rainy season का time होता है, during rainy seasons, जब रेनी सीजन का टाइम होता है तो ग्रासलैंड्स आर कवर्ड विद फ्लावर्स. सॉइल इज फर्टाइल विच इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप एंड पास्चर्स. जो मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स होते हैं उनको हम फार्मलैंड्स में कन्वर्ट करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रास आर फाउंड हियर लाइक नीडल ग्रास, वायर ग्रास, बंच ग्रास, सेजब्रश और लिटिल ब्लू स्टेम. दीज टॉल ग्रासेस कैन ग्रो अप टू 8 फीट इन में, 8 फीट तक ही ग्रो करते. क्रॉप्स की अगर हम बात करें, प्रेरीज आर नोन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. इन द सेंट्रल एंड नॉर्थ प्रेरीज व्हीट इज ग्रोन, क्योंकि जो प्रेरीज में जो व्हीट है वो लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करी जाती है. एंड कॉर्न, सोयाबीन, बार्ले, राई, ओट्स एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन. और ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज इज यूज फॉर कल्टिवेशन फॉर. और जो सेंट्रल पार्ट है वो किसके लिए यूज करा जाता है? फॉर ग्रोइंग व्हीट. क्लाइमेट्स. As we move from east to west, rainfall in the prairies decreases. जो central part है वो dry होता है, but it is close to the mountains. और east and north जो होता है वो क्या होता है? moist होता है. Prairies में extreme climatic condition होती है. Summer बहुत ज़्यादा hot होती है, winter cold होती है. Moderate rainfall होती है which take place in prairies, और ये happen होती है in a form of heavy shower. ये accompanied होती है by a heavy snowfall, बहुत ज़्यादा snowfall होता है. और rainfall जो होती है वो vary करती है 50 to 70 सेंटीमीटर. पीपल, कैटल एंड काउ बॉयज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो काउ बॉयज होते हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? वर्किंग क्लास ऑफ द कैटलर्स. ठीक है, ये प्रेरीज से बिलोंग करता है टू अ नंबर ऑफ एथनिक ग्रुप. ये अमेरिकन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है. ये अफ्रीकन अमेरिकन, दे आर अफ्रीकन एंड अमेरिकन. नाउ द फार्मर्स आर इन ह्यूज फार्म्स. ऑल द फार्मर्स हैव फार्म हाउस एंड होमस्टेड्स. दे स्टे अलोंग विद देयर फार्म. और ये होमस्टेड्स है जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लिग्नाइट ऑयल, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें ह्यूज क्वांटिटी में दिखते हैं. सेवरल ऑयल रिफाइनरी और क्रशिंग फैक्ट्रीज हैव आल्सो कम अप एंड विंड पावर इज अबेंडली अवेलेबल फॉर. और जो विंड पावर है वो अबेंडली यहाँ पे क्या है? इकोनॉमी की अगर हम बात करें, डेयरी फार्मिंग, एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड मिल्क फॉर्म द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. Intensive agriculture is practiced. Most of the work like seeding, sowing, irrigating, sprinkling fertilizers, plowing, threshing is done. Wheat farming take place on a large scale using sophisticated machine. जो क्या प्रोड्यूस करती है वो पड़ेगा. एक एकड़ में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है.
Wheat is exported to other country of the world. Breeding and rearing of is dominant in this region. Sheep ranching is undertaken. Sheep ranching भी होती है. Primarily for production of wool, huge grasslands have the cattle and horses and grazing. Commercial farms को हम ranches कहते हैं. And animals are reared for their meat, milk and other products. The beef formed over here is exported to countries in Europe. Chicago यहाँ का important center है and lot of farms also export dairy products. ये बहुत सारे farms हैं to dairy products को export करते हैं. और 2/3 of the most of the Paris के जो plants वो below the soil आपको देखने को मिलेंगे. What kind of climate is needed for wheat cultivation? Wheat cultivation के हमें किस तरीके का climate चाहिए? You have to tell this. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Bye.